भिवानी में गांधी जयंती के अवसर पर लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सांस्कृतिक आयोजन हुआ और खादी मेला लगाया गया। खादी मेले में विभिन्न प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। सांसद धर्मवीर, विधायक घनश्याम सराफ और वानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर जाकर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। सांसद धर्मवीर ने इन उत्पादों में काफ़ी रुचि दिखाई। भिवानी में गांधी जयंती के अवसर पर लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सांस्कृतिक आयोजन हुआ और खादी मेला लगाया गया। खादी मेले में विभिन्न प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। सांसद धर्मवीर, विधायक घनश्याम सराफ। बहुत अरसे के बाद महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है, जिसको आज आप और हम सब मनाते हैं 2 अक्टूबर, और क्योंकि उन्होंने ऐसा संदेश दुनिया भर में दे दिया, दुनिया भर में, कि आपने अगर कोई लड़ाई भी जीतनी है तो केवल और केवल शांतिपूर्वक ढंग से ही जीत सकते हो, लाठी गोली से नहीं जीत सकते। इसलिए आज भी हम जब कभी किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। भूख हड़ताल कर लेंगे या बोल लेंगे नहीं, तोड़ फोड़ नहीं करते। और कोई भी लंबी जीत अगर लड़ाई की जीतनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका महात्मा गांधी जी वाला ही है। दूसरा, आज के दिन हम अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ जो सस्ती भी पड़ती है, ड्यूरेबल भी हैं, और विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े कारखानेदार तो उसमें सिर्फ पैसा कमाते हैं। वो उसको सेल के लिए चिकनी चुपड़ी ऊपर प्लास्टिक लगा के और जिक्रा कर देते हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी है, ये इतनी महंगी है। उससे अच्छी, सस्ती और ड्यूरेबल अगर कोई चीज़ है तो हाथ की बनाई हुई है, जो महात्मा गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि अपने हाथ से बनाई हुई, चाहे जूती है, कपड़ा है, मसाले हैं, हम क्यों दूसरी चीज़ में जाते हैं। अब बड़े बड़े ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसे, रिलायंस जैसे, उसी चीज़ को कहीं ना कहीं मशीन द्वारा बना के जब हमारे बाज़ार में आ जाते हैं तो हम बड़ा दिखाने के लिए अपने आप को कि मैं बड़ा हूँ, बड़ी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे, साइकिल पर चलना पसंद नहीं करेंगे, महंगी चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। यही जूता जो हमारा मोची बनाता था, किसान और मज़दूर जब खेत और मज़दूरी करता था तो वो 2-2, 3-3 साल जूता नहीं टूटता था। लेकिन आज का जूता 6 महीने चलेगा, उससे 20 गुना ज़्यादा कीमत जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं। यानी महात्मा गांधी का यही उपदेश था। खादी का है, क्या ज़रूरी थोड़ा है कि उसमें मांड डालो, उसमें करीज करवाओ, फिर सुबह भी शाम में भी फिर दोबारा नहाओ, फिर दोबारा पहनो। महात्मा गांधी जी का उपदेश यही था कि अपने देश की बनी हुई खादी से पहनोगे न तो चर्म रोग होगा। कपड़े को जिस तन की ज़रूरत है, गर्मी में ठंडा कौन सा रह सकता है, सर्दी में गर्म कौन सा रह सकता है, इसीलिए हमें अपनी बनाई हुई चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का उपदेश था। और आज के दिन क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री भी का भी जन्म दिवस है, जयंती हम वो भी मनाते हैं। वो भी जय जवान और जय किसान की बात इसीलिए करते थे कि ज़रूरत है तो किसान और जवान की है, और अपनी बनाई हुई चीज़ों की ही ज़रूरत होनी चाहिए। जिस दिन हम ये सारी चीज़ कर लेंगे तो ये मानिए, हम दुनिया से जब कोई चीज़ लेते हैं तो आप टोटल देश का इंपोर्ट कितना सामान हुआ वो देखोगे तो लाखों करोड़ रुपया सालाना हमने इंपोर्ट करनी पड़ती है, अपनी करेंसी बाहर जाती है। और जिस दिन हम महात्मा गांधी के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो ये सोचिए, आपका पैसा देश का देश में बचेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए आगे बढ़ो। सर, फिर भी बड़ी मेरा मकसद और क्या है, अगर हम सब महात्मा गांधी की बात को सोच के, जिस प्रकार उन्होंने असहयोग आंदोलन क्यों किया, हम सभी ये प्रण ले लें कि हमने बड़ी चीज़ खरीदनी है, कोई नहीं, हम बड़ी वो 50 लाख की कार क्यों खरीदें, हम 10 लाख वाली में चलें, क्या बुराई है। उतनी स्पीड से हो जाएगी, ये तो है नहीं कि 500 की स्पीड की आपकी सड़कें हैं, वहाँ चलना है अपने, ज़्यादा स्पीड करोगे तो एक्सीडेंट होगा।
वही चीज़ लो जिसमें तेल की खपत भी कम हो, बल्कि साइकिल पर चलोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। वही कपड़ा आप पहनोगे जिससे शरीर ढकना है, वो जो दूसरा लोगे उससे कहीं ना कहीं केमिकल है, शरीर खराब करेगा। उससे सस्ता और ड्यूरेबल वही है जो खादी द्वारा बनाया गया है। ये जो हमारा कंपटीशन है ना, ये बगैर बात का दिखावा नहीं करते कि मेरे बाल इधर से काट दे, मेरी दाढ़ी यहाँ से छोड़ दे, ये कर दे। हमने ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। सर, भिवानीखेड़ा को सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण में अवार्ड मिला है, बहुत बढ़िया बात। वहाँ की बात को सुनते हुए सारे भिवानी और हरियाणा प्रदेश ने उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सर भिवानी में भी अब नई चीज़ें लागू हुई, कचरा उठान हो गया, तो किस प्रकार हम भिवानी देखो, जैसे ही नई नगर पालिका का गठन हुआ है, नगर परिषद का, मैं भी कई बार गलियों में सुनता हूँ ट्रैक्टर वाले घूमते हैं, आ जाओ, ये करो वो करो। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, इसलिए बधाई। सर यूपी की तरफ से हरियाणा में भी अब बुलडोजर जो है अब जो थोड़ा सा धीरे चले है, इसको और तेज़ी से चलना चाहिए। देखिए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में और एक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ खादी मेले का आयोजन किया गया। इसमें आज हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के माननीय सांसद रणबीर जी और हम यहाँ आए हैं। प्रदर्शनी लगी हुई है, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ हमने देखे, लिए भी हैं। हमें जैसे खादी की बात करें, खादी बहुत अच्छी है और यहाँ कुछ चमड़े के जूते वगैरह थी अच्छी। तो मैं इसके लिए भी पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर कार्यक्रम में क्या कहेंगे, किस तरह का? देखिए, एक तो मैं पूरे भिवानी जिला में भवानीखेड़ा जो नगर पालिका है उसको पूरे प्रदेश भर में एक अच्छा कार्य बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। और भवानीखेड़ा नगर पालिका में विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनको एक पुरस्कार मिला भवानीखेड़ा नगर पालिका को। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और भवानीखेड़ा की जनता को बधाई देता हूं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भवानीखेड़ा को उपमंडल का दर्जा दे करके और पूरे प्रदेश में नगर पालिका भवानीखेड़ा को जो मान सम्मान दिया है, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमने जैसे भवानीखेड़ा की न्यायप्रिय जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया था और हरियाणा की पंचायत में भेजने का काम किया था, तो लगातार हमने 5 साल माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा एक को लेकर के जो मेरी विधानसभा के हमने कार्य करवाए, उसके आधार पर 2019 में दोबारा से भवानीखेड़ा की जनता ने आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया और लगातार 8 साल लगभग आज हुए हैं। विकास कार्य जारी हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा काम, जैसे हमने बताया मंडल का दर्जा दिया हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने, उसके हिसाब से और नगर पालिका को भी अच्छा एक प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। तो लोगों से आप रूबरू होते हैं, किस प्रकार की समस्या हम होते हैं, किस प्रकार से आप उनको निजात दिलाएंगे? देखिए, कल हमारे पास महर्षि वाल्मीकि जयंती 9 तारीख की है और मैं पूरे देश प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे पास कल अलग अलग गांव से, लवारू से, भिवानी से प्रॉपर, भवानीखेड़ा से और बरहान से और कलानौर हल्के के गांव मड़ौदी से वाल्मीकि समाज के लोग आए थे और अलग अलग जो तिथि हैं उनके हिसाब से उन्होंने वाल्मीकि जयंती पर हमें बुलाने के लिए निमंत्रण दिया। तो पूरे प्रदेश भर में एक प्रकार से राज्य स्तरीय, जैसे गोहाना में माननीय मनोहर लाल जी के रैली एक 7 तारीख को होने जा रही है, तो मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा राज्य स्तरीय रैली में माननीय मनोहर लाल जी के जो रैली है वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर उसमें पहुँचें। और मैं दोबारा से पूरे देश और प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगाया गया है ताकि लोकल जो वस्तुएं हैं उनका उठान, उसके लोग जो है जागरूक हो सके। क्या कहना चाहिए? आज लोकल पर वोकल ये कार्यक्रम हमारी केंद्र सरकार ने 2 साल से पहले चलाया हुआ है और आज भिवानी में इस मेले का
दूसरा पार्ट है ये। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा है। और सब लोग मिलकर जो हमारी महिलाएं घरों में काम कर रही हैं उनके जो एक खुली स्टेज पे उनको आना चाहिए, वो आज इसके माध्यम से, मेले के माध्यम से वे महिलाएं आगे आ रही हैं। और जो हम चाहते हैं कि लोकल का काम ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का काम करें और शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी इस काम में लगी हुई हैं। सभी को लेकर हम ये चाहते हैं कि ये लोकल पर वोकल, सर महिला से भारी वोकल होता है लोकल पे, तो बात जो कहेगा वो अपने काम को अंजाम भी देगा और लोग इसको लेकर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर महिला सशक्तिकरण ज़्यादा है, जो कि ये स्वयं सहायता समूह की अगर बात की जाए, ये एक अच्छी बात है। जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, ये ग्रामीण रोजगार की गारंटी का भी एक विषय है। इन दोनों को इकट्ठा करके आज महिलाएं समाज के अंदर बहुत आगे बढ़ रही हैं। अपने ज़िले में हज़ारों की संख्या में हमारे महिला समूह बने हुए हैं, जिनका हर स्तर पे हम उनकी मदद भी करते हैं, चाहे कोई लोन की बात हो या अन्य कोई बात हो, तो उन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक चिंतन का विषय आता है कि ऐसा है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये मल्टी पर्पज़ ये कुछ कंपनियां भारत के अंदर कर रही हैं, हम तो एक बात कहते हैं कि एक ही कंपनी ने हमारे देश पे 200 साल राज्य किया। इन कंपनियों को यहाँ से भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी इस काम में लगे हुए हैं कि उनको कैसे दूर हटाया जाए, क्योंकि आज का जो समय है वो हमारे हाथ के हुनर वाले व्यक्तियों का है। उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे काम हमारे ये ग्रामीण महिला समूह हैं, शहरी क्षेत्र के भी महिलाएं हैं, उनको हम रोज़गार के अवसर देके और लोकल जो हम कहते हैं वो लोकल का सिस्टम हमें बनाना होगा। और जो मल्टी पर्पज़ ये कंपनियां हमारे देश में आई हैं, इनको दूर भगाने के लिए हमने प्रयास भी करना होगा। सिलाई था पिछली बार, अभी कुर्ते आपने कुर्ता आगे के मेरा नाम मनीषा है, मैं श्री ओमकार SHG से हूँ। और जैसे मैं दिवाली के आइटम, शादी विवाह में जो सजावट की आइटम होती है वो सब हाथ से बनाती हूँ अपना। और जैसे लोगों को बहुत पसंद भी आता है मेरा बनाया हुआ सामान, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन महंगाई के कारण है, लोग पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन ख़रीदते कम हैं, क्योंकि यूँ लगता है कि महंगाई जब है, सबके खर्चे कम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कम खरीदते हैं। लेकिन पसंद सबको आता है, थोड़ा बहुत खरीदते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खरीदते हैं सभी। मेरा नाम सर रेखा रानी है। रेखा जी, क्या कहेंगे आज मेले में आपने स्टॉल लगाई है, किस तरह की स्टॉल? सर मैंने मसालों की लगाई है और ऑर्गेनिक सामान की लगाई है सर, जिसमें सर सारा सामान मेरे हाथ से बना हुआ है जी और हमारी महिलाओं द्वारा तैयार है जी। क्या क्या सर हमारे पास रोस्टेड चना आटा, जौ सत्तू है जी, मक्का का आटा है जी, मूंग का आटा है जी, और सिका हुआ गेहूँ का आटा है जी, और नमक है सेंधा, और बाजरे का दलिया है सर, गेहूँ का दलिया है, रोस्टेड है सर, मोरिंगा पाउडर है सर, सेवियाँ हैं, चावल के बने हुए पापड़ है सर, सूजी के बने हुए हैं सर, बीटरूट है, और सर सारा मतलब जो मसाला है जो ऑर्गेनिक है हमारे पास, हल्दी है, मिर्च है, धनिया। लोहानी से तो यो रहा लोहानी से दिखते हैं। 7-8 महीने में कितनी आमदनी हुई है आपकी, कितना एक बिका है? मेरा नाम अंशु है।
अंशु जी क्या कहेंगे आप, इस प्रकार से आपने जब से ये लघु उद्योग जो शुरू किया है, हाँ जी, क्या मानते हैं बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां आजकल भारत के अंदर आ रही है, हाँ उनका आप सामना कर पाओगे? हाँ जी, कैसे कोशिश सामना कर रहा हूँ जी। पाओगे? किस तरह की कोशिश जो है आपकी है, सरकार से कितने आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, सरकार किस प्रकार से आपकी मदद कर रही है? जिस तरह सर हमारे समूह में लेडीज जुड़ रहे हैं, हम समूह में तो संगठन में पैसे हैं, जितने हजार के लिए हमने जरूरत है इतने ले लें हम। जिस तरह 20,000 30,000 जितने भी 1 रुपये ब्याज में मिल जाए, उससे हम सामान खरीद के घर पर बना लें। मंडी से सामान ले जाओ, जिस तरह कट्ठा ले जाओ तो सस्ता मिल जाए, तो हम घर पर बना के दुकान है गाँव में, उसमें बेचते हैं। कितने लोगों का समूह है आपका, किस तरह से आप लोग जो है हम ये मार्केटिंग एक ग्रुप में 10 लेडीज जुड़ा, हमारे गाँव लुहानी में 37 ग्रुप है। 37 ग्रुप? हाँ जी। तो फिर आपस में ले लेती हैं? हाँ, जिस तरह हम बाहर के क्लस्टर की मीटिंग हुआ, बाहर की लेडीज हमें 18 गाँव जुड़ रहे हैं, वो सब लेडीज आती हैं। तो अब तक कितना आपने आमदनी करी है? सर खूब हो जाए, जिस तरह महीने में 8-10 हज़ार रुपया में निकल जाओ। प्रति समूह हो जाता है या प्रति व्यक्ति होता है? नहीं, महीने में हो जाता है 8-10। महीने में 8,000? हाँ, जिस तरह गांव में भी जाओ, अगर हम भी चले जाए, दुकान में भी चले जाए। तो आप किस किस के अचार बनाते हैं? हम मिक्स बनाओ सर, और आम का है, हरी मिर्च का है, टींड का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रेखा रानी है। रेखा जी, कहाँ से आप आए हो? भिवानी में जिस प्रकार से लोकल फॉर वोकल जो मेला लगा हुआ है, आपने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, क्या मानते हैं इस तरह के जो मेले हैं वो कितने आप लोगों के लिए फलीभूत साबित होते हैं? सर हमारी मतलब मेन माने तो सर हमारी ये धरा है, तो ये जो हमारे फलने की जो जगह है वो यही है सर। कहाँ यहाँ से हमें बहुत से लोग जानने लग जाते हैं सर। इससे एक तो हम अपने बेस पे काम करते हैं, वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता। जब यहाँ हम आते हैं तो हमें बहुत कुछ तो सीखने को और देखने को मिलता है, और हमारी चीज़ें जो दूसरे लोग देखते हैं उनको यूँ लगता है कि वास्तव में कोई चीज़ है जो हमारा दूर दूर तक प्रोडक्ट जाता है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम भी कहीं खड़ के 2 लोगों ने हमें देखा है कि हम काम कर रहे हैं सर, हमारा प्रोडक्ट भी जाता है, तो हमें खुशी है। जिस प्रकार से महिलाओं को आगे नहीं आने देता, तो आपके गांव में क्या स्थिति? हालांकि आपका गांव राजस्थान से टच है, वहाँ के स्थिति में और हमारे हरियाणा की स्थिति में काफ़ी फर्क भी है, क्या मानते हैं? नहीं सर, ये चीज़ आपकी सही है, लेकिन जो पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे काम करें, या जो सास ससुर सोच लेते हैं कि हमारी बहुएं बेटियों जैसी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पापा के घर में भी ऐसे ही जाती थी, आज सास ससुर के भी घर में ऐसे ही जा रही हूँ जी। वो मुझे नहीं बोलते कि बेटा आप कहाँ गए थे सर सुबह से। किस प्रकार से आप अपने सामान की मार्केटिंग कर रहे हो? हालांकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ जी सर, मैं गांव-गांव जाती हूँ सर बैग लेके। पीछे मेरी जो बहनें हैं वो मेरा सामान तैयार करती है, पिसाई करवाती है जी, पैकिंग करवाती है, और मैं हर गांव में सर जहाँ भी मीटिंग होती है वहीं मैं जाके बैठ जाती हूँ, और छोटे छोटे पाउच देके रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहनों आप यूज करो, अगर वो भी अच्छा ना लगे तो वापस दो, उसके लिए भी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो कितना आपका बिक रहा है सामान? हालांकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आ चुकी हैं सर। मैंने तो थोड़ा सा टाइम हुआ है जी मेरे को स्टार्ट किए हुए। मैंने सर मतलब 150 उठाए थे सर, मैं वो लोन भी क्लियर करी हूँ सर। लगभग पता नहीं चलता, दिन में 10,000 का भी निकल जाता है सर, कम भी रह जाता है, ज़्यादा भी निकल जाता है, मतलब पता नहीं चलता। मीटिंग्स के ऊपर डिपेंड है सर, हर मीटिंग्स में जाती हूँ तो 2-3 हज़ार रुपये नॉर्मल हो जाते हैं सर। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर आ रही है अपने भारत के अंदर, क्या मुकाबला कर पाओगे आप उनका? सरकार से कितनी मदद आप लोगों को मिल रही है? सर मैंने तो सिर्फ मतलब ये